बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमाइंस के बारे में और एमाइंस की प्रॉपर्टीज देखेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे और केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम एमाइन के इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। आपने याद रखना होगा कि एमाइंस क्या है। एमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। याद रहे कि जब हम एमोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। जब हम एमोनिया का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और उसकी जगह पे R अटैच कर दें तो बन जाता है एमाइन। अब एमाइन 3 किस्म के होते हैं। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है प्राइमरी एमाइन। अगर 2 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिए जाएं हाइड्रोजन की जगह तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन। और अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाए और R लगा दिए जाए तो उसको बोलते हैं टर्शरी एमाइन। तो एमोनिया से प्राइमरी एमाइन बन सकता है, सेकेंडरी एमाइन बन सकता है और टर्शरी एमाइन बन सकता है। जो प्रॉपर्टीज एमोनिया की होती हैं तकरीबन वो एमाइंस की भी होती हैं। मतलब ये भी बेसिक होता है, एमोनिया भी बेसिक है। हम वहां पे कैरेक्टर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है कि एमाइंस आर ऑफ 3 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ के कैसे हम इनको नाम देते हैं। नाम देने के 2 सिस्टम्स हैं। एक है कॉमन जिसको ट्राइवियल भी कहते हैं। ट्राइवियल सिस्टम मींस रिवाइटिव सिस्टम। और दूसरा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपैक सिस्टम। कॉमन सिस्टम के मुताबिक हम नाम लिखते हैं अल्काइल ग्रुप का फॉलोड बाय द नेम ऑफ एमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल एमाइन। जैसे कि अल्काइल में क्या है, मीथाइल, तो इसको बोलेंगे मीथाइल एमाइन। ये इथाइल है, इथाइल एमाइन। ठीक है। और अगर 3 कार्बन होंगे तो प्रोपाइल एमाइन। तो हम देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है। दिस इज नेम एज मीथाइल एमाइन। ये मीथाइल एमाइन है। ये क्या, इथाइल, तो ये हुआ इथाइल एमाइन। अच्छा, अगर 3 कार्बन आ जाए तो उसको हम प्रोपाइल एमाइन बोलेंगे। अब 3 में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये हो सकता है एन प्रोपाइल एमाइन, ये हो सकता है आइसोप्रोपाइल एमाइन। तो मैं यहां पे लिख के बता देता हूं, ये है 1 2 3 NH2, 1 2 3 NH2। ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है। इसको नाम दिया जाएगा एन प्रोपाइल एमाइन, इसको बोला जाएगा आइसोप्रोपाइल एमाइन। तो इसका नाम क्या है, ये है एन प्रोपाइल एमाइन और ये हुआ आइसो प्रोपाइल एमाइन। ये कॉमन नेम्स हैं। अगर हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप आ जाए और सिमिलर आ जाए तो हम लिखेंगे डाई अल्काइल एमाइन। ये हमारे पास सेकेंडरी एमाइन है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डाई मिथाइल एमाइन या सेकेंडरी डाई मिथाइल एमाइन। तो इसे बोला जाएगा डाई मिथाइल एमाइन या इसको कहा जा सकता है सेकेंडरी डाई मिथाइल एमाइन। अगर 3 अटैचमेंट सिमिलर है तो क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइल एमाइन। ये 3 मिथाइल है तो क्या नाम देंगे, ट्राई मिथाइल एमाइन। ये है ट्राई मिथाइल एमाइन। ये इसको बोलेंगे टर्शरी ट्राई मिथाइल एमाइन। अगर सिमिलर हो तो डाई ट्राई लगाते हैं और अगर डिफरेंट हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। इसमें 2 है मिथाइल और 1 है इथाइल, तो हम इसको कैसे नाम देते हैं, पहले इथाइल। अच्छा, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप के केस में हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, इथाइल पहले लिखेंगे और मीथाइल बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम होगा इथाइल डाई मीथाइल एमाइन हो जाएगा। तो इसका नाम है क्या, इथाइल डाई मिथाइल एमाइन।
एंड प्रोपाइल। तो इसका नाम होगा, पहले लिखेंगे इथाइल, फिर मीथाइल और फिर प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, मीथाइल एंड प्रोपाइल एमाइन। तो ये है कॉमन सिस्टम कि जिसमें हम अल्काइल का नाम पहले लिखते हैं फॉलोड बाय द नेम ऑफ एमाइन्स। अब आते हैं आईयूपैक नेम की तरफ। आईयूपैक नेम में हम क्या करते हैं, अल्केन एमाइन लिखते हैं। पैरेंट चेन में जो कुछ भी होता है पहले उनके नाम लिख देते हैं, ब्रांचेस के नाम पहले लिख देते हैं और फॉलोड बाय द नेम ऑफ अल्केन एमाइन, अल्केन एमाइन। अब देख लेते हैं कैसे। देखें यहां पे, अगर आपको कोई कहे इसका नाम क्या है, तो कॉमन नेम तो मीथाइल एमाइन है, लेकिन आईयूपैक नेम क्या होगा, मीथेन एमाइन, मीथेन एमाइन। 2 कार्बन है ईथेन एमाइन, 3 कार्बन है प्रोपेन एमाइन। तो चेक कर लेते हैं, इसका नाम है मीथेन एमाइन, इसका नाम है ईथेन एमाइन। मीथेन एमाइन 1 कार्बन, 2 कार्बन इथेन एमाइन। इन दोनों में NH2 की कोई और पोजीशन पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से हमने 1 2 नहीं लिखना, हमने सिर्फ लिखना है मीथेन एमाइन इथेन एमाइन। लेकिन यहां पर अगर देखें, ये भी प्रोपेन एमाइन है, ये भी प्रोपेन एमाइन है, तो क्या लिखेंगे, 1 प्रोपेन एमाइन 2 प्रोपेन एमाइन, 1 प्रोपेन एमाइन। या ऐसा कर सकते हैं प्रोपेन 1 एमाइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेन 1 एमाइन। इसका क्या नाम होगा, ये है हमारे पास दूसरा प्रोपेन एमाइन, तो इसको नाम देंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, 3 कार्बन है, प्रोपेन एमाइन है, तब लिख देंगे 2 प्रोपेन एमाइन, या हम कहते हैं प्रोपेन 2 एमाइन। ये है आईयूपैक। अब ऐसा करते हैं कि प्राइमरी के बजाय अगर सेकेंडरी आ जाए तो फिर क्या करेंगे, यहां देखें, वी हैव 2 अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल में 2 कार्बन, दूसरे अल्काइल में 1 कार्बन, तो जिसमें कार्बन एटम की तादाद ज्यादा हो वो पैरेंट चेन हो जाएगा। पैरेंट चेन का नाम क्या होगा, इथेन एमाइन, लेकिन अटैच है क्या, मीथाइल। कहां पर अटैच है, N के साथ, तो हम कहेंगे N के साथ अटैच है मीथाइल और इथेन एमाइन, इसे क्या बोलेंगे, N मीथाइल इथेन एमाइन। किसके साथ क्या अटैच है, N के साथ, तो इसको नाम देंगे क्या, we will name this compound as N methyl 2 कार्बन इथेन एमाइन। जिसमें कार्बन एटम की तादाद ज्यादा हो उसको पैरेंट चेन दे देंगे, जिसमें कम है तो उसको हम एन अल्काइल कहेंगे, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या, इसमें भी दो, इसमें भी दो, एक को हम ब्रांच ले लेते हैं, दूसरे को हम पैरेंट चेन दे देते हैं। जब डिफरेंट होंगे तो जिसमें ज्यादा होंगे वो पैरेंट होगा, सेम होंगे एक को पैरेंट लो दूसरे को ब्रांच ले लो। तो हमने एक को ले लिया पैरेंट, तो इसे बोल देते हैं क्या, इथेन एमाइन, लेकिन क्या अटैच है, इथाइल। कहां पर अटैच है, एन के साथ, तो इसका नाम क्या होगा, एन इथाइल इथेन एमाइन। एन के साथ इथाइल अटैच है इथेन एमाइन में, ठीक है। अब 2 ब्रांचेस है, टर्शियरी एमाइन, क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2, इसमें एक है, सो ये हो गया पैरेंट चेन, हो गया पैरेंट चेन। अब पैरेंट चेन का नाम क्या होगा, ब्यूटेन एमाइन, ये है ब्यूटेन एमाइन। अब क्या करेंगे, एन के साथ 2 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, एन डाइमिथाइल, 2 बार लिखेंगे, इसको लिखेंगे एन डाइमिथाइल। कितने, 4 कार्बन, इसे बोला जाएगा ब्यूटेन एमाइन, ब्यूटेन एमाइन। चिकलदी नाइट्रोजन सरा ग्रुप अटैच नहीं करा,
देखिए यो कार्बन है, देखिए दो कार्बन एटम वाला पैरेंट चेंज हो, यो कार्बन एटम वाला ब्रांच हो, गदेनुम सर मिथाइल चार सर है नाइट्रोजन सर मुंह बने कुछ एन मिथाइल इथेनॉल उस दर्दन चिंगुल का ना देखिए दो कार्बन की देखिए दूरी यो का पैरेंट शब्द का ब्रांच पैरेंट चेन में से इथेन एमाइन सर कैसे हो सर इथाइल चौथा है नाइट्रोजन सर तो इसे बोलेंगे एन इथाइल इथेनॉल दर्द वो करो देखिए सर्व कार्बन एटम में नाइट्रोजन और सर नाइट्रोजन सर दो मिथाइल नमो मुझे एन सर मिथाइल दे या एन सर मिथाइल दे नमो वाली को एन डाई मिथाइल तो जे एन डाई मिथाइल शी पाले में शी सर्व कार्बन ब्यूटेन एमाइन में सही है तो एन डाई मिथाइल ब्यूटेन एमाइन तो ये हो गया हमारे पास इफेक्ट रूल टू नेम द एमाइन्स ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन्स की तरफ और स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन देख रहे हैं। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं किसकी बेस पे हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे। अगर आपको कोई कहे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एमाइन्स तो याद रहे वी कैन फॉलो व्हिच रूल x plus e rules जिसे स्ट्रिक नंबर कहते हैं। हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर 1 हाउ मेनी एटम्स अटैच्ड 3 तो 1 plus 3 से आता है 4 तो जब आता है 4 तो मतलब sp3 hybridization it means that nitrogen in amine चाहे प्राइमरी एमाइन हो सेकेंडरी एमाइन हो या टर्शियरी एमाइन हो तीनों में नाइट्रोजन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 hybridized। now this is sp3 hybridized तीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले लेंगे लेकिन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा। अगर आपको कोई कहे लोन पेयर ऑफ एमाइन इज प्रेजेंट इन डैश ऑर्बिटल तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ठीक है। इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर है बाकी तीन sp3 ने क्या बनाया है बॉन्ड बनाया हुआ है। अब बॉन्ड कैसे बनाया वी हैव r इज अल्काइल ग्रुप अल्काइल है फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप जब सिंगली बॉन्डेड कार्बन होगा तो sp3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन भी sp3 कार्बन भी sp3 दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो आपस में बॉन्ड कैसे बनाएगा sp3 ओवरलैप्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड कैसे बना है तो sp3 ओवरलैप से बना होगा ठीक है। अब एक और बात सुनिए हम कहते हैं एमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 107.5 डिग्री ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन। यहां पर लोन पेयर रिपेल कर रहा है हाइड्रोजन को तो रिपल्जन ज्यादा कर लेता है। यहां पर एंगल थोड़ा सा ज्यादा रह जाता है 108 डिग्री होता है ठीक है। यहां पर एंगल कितना है यहां पर एंगल है 108 डिग्री स्लाइटली ग्रेटर देन द एंगल ऑफ एमोनिया क्योंकि यहां पर रिपल्जन किसको कर रहे हैं मिथाइल को। मिथाइल का साइज बड़ा है इसको रिपेल थोड़ा किया जा सकता है ज्यादा रिपेल नहीं हो सकता। इसी वजह से बॉन्ड एंगल इन एमाइन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द बॉन्ड एंगल इन एमोनिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ bulky groups। व्हाट आर bulky group those group having greater size। इसकी शेप पिरामिडल है ये तो आपने पहले पढ़ा होगा। टेट्राहेड्रल तब होता है जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो। जब एक लोन पेयर आ जाता है पिरामिडल हो जाता है। पिरामिड कैसे होता है ऐसे ना ठीक है। ये बॉन्ड थोड़े से नीचे हो जाते हैं किस वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन की वजह से और जब दो लोन पेयर आ जाते हैं तो शेप हो जाती है एंगुलर ठीक है। तो यहाँ पे शेप पिरामिडल है लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल याद रहे ज्योमेट्री और शेप में फर्क है। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबको कंसीडर करते हैं लेकिन शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं। द शेप ऑफ एमाइन इज pyramidal while the geometry of amine is tetrahedral। ये बात याद रखें ज्योमेट्री चेंज नहीं होती शेप चेंज हो जाती है ठीक है। द शेप ऑफ एमाइन इज pyramidal but the geometry of amine is tetrahedral। The shape of water molecule is angular but the geometry of water is tetrahedral। समझ
समझ आ गया? ज्योमेट्री में हम लोन पेयर भी देखते हैं और बॉन्ड पेयर भी देखते हैं। तो वाटर में दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर अरेंजमेंट क्या? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बट व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर? तो शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखते हैं, एंगुलर, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए कि व्हाट इज द शेप ऑफ एमाइन, तो पिरामिडल शेप है। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ एमाइन? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। याद रहे अल्काइल हैलाइड, अगर हम मीथेन देखें तो मीथेन का अल्केन का पहला मेंबर गैस, अल्काइल हैलाइड का अगर पहला मेंबर देख लें वो भी गैस। लेकिन एमाइन्स जो होते हैं वो यूजुअली गैस में कम और लिक्विड में ज्यादा होते हैं। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन, और जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। When hydrogen is directly attached to the most electronegative element, कौन सा? फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से स्टेट गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो याद रहे कि जो लोअर मेंबर्स हैं वो गैसेस कम होते हैं लेकिन लो बॉइलिंग लिक्विड होते हैं, मतलब लिक्विड होते हैं लेकिन वोलेटाइल होते हैं, इजीली एवापोरेट होने वाले। अगर आपको कंपैरिजन के कहा जाए कि एमाइन्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या अल्केन का, तो एमाइन्स का ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग अल्केन। हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो हम जो एमाइन लेंगे उसका जो मास होगा उतने ही मास वाला अल्केन कंपेयर करेंगे। हम मासेस देखते हैं, इक्वल मॉलिक्यूलर वेट होंगे तो उसको करस्पॉन्डिंग अल्केन्स कहते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कंपैरिजन करें एमाइन का अल्केन के साथ, तो हम अल्केन और एमाइन के मासेस को एक जैसा लेंगे और एक जैसा मास लेने के बाद कंपैरिजन करेंगे कि आया किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए alkenes are non-polar, they have London dispersion forces, while amines can form hydrogen bond also, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो एमाइन्स का अल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा होगा, इसका अल्केन से भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो याद रहे कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है और यहाँ पर है, तो जिसमें है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन टर्शियरी एमाइन का नहीं होगा, कम होगा। क्यों? याद रहे कि प्राइमरी एमाइन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद सेकेंडरी एमाइन, व्हाइल टर्शियरी एमाइन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद टर्शियरी एमाइन। प्राइमरी प्राइमरी के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्यों? लोन पेयर नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना सकते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना सकते हैं। यहां पर भी तो लोन पेयर और हाइड्रोजन दोनों अवेलेबल है, तो ये इधर और ये इधर बना सकता है। लेकिन टर्शियरी एमाइन में लोन पेयर तो मौजूद है, हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। जब हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वन अनदर, आपस में नहीं बना सकते। तो प्राइमरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, टर्शियरी एमाइन का कम होता है। Why tertiary amine have low melting and boiling point? Due to the absence of hydrogen bond. Tertiary amine cannot form hydrogen bond with another tertiary amine. ठीक है? अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा प्राइमरी का, उससे कम सेकेंडरी का और सबसे कम टर्शियरी का होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो याद रहे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों एमाइन पानी में डिसॉल्व होते हैं। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन, all these three amine can be soluble in water। याद रहे प्राइमरी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, सेकेंडरी के साथ बना सकता है, टर्शियरी के साथ नहीं बना सकता। आपस में तो नहीं बना सकता, लेकिन वाटर के साथ बना सकता है। टर्शियरी अमाइन कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हाई? दिस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, दैट्स व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ये हुआ सॉल्युबिलिटी। अब वहां पे हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर देख के बताते हैं कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है।
प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन जो है वो पानी में सॉल्युबल इस वजह से होते हैं क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। देख लेते हैं, दिस इज प्राइमरी अमाइन इन वाटर, सेकेंडरी अमाइन इन वाटर एंड टर्शियरी अमाइन इन वाटर। तो होगा क्या, इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है और इसका हाइड्रोजन आपस में बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, इसका जो लोन पेयर है और सेकेंडरी अमाइन का हाइड्रोजन है बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी तरह टर्शियरी अमाइन का लोन पेयर और वाटर का हाइड्रोजन जब बनाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। So it means that a primary, secondary and tertiary amine can form hydrogen bond with water. और आपस में कौन बनाएगा, प्राइमरी अमाइन प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी अमाइन सेकेंडरी के साथ, लेकिन टर्शियरी अमाइन टर्शियरी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। So this is all about physical properties of amines. इसके बाद हम आते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यू में भी आता है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एमाइन। याद रहे, एमाइंस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है लेविस बेस। लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एमाइन बेस है। याद रहे, अगर पूछा जाए एमाइंस बेसिक है किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, तो लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, और उसके साथ साथ ब्रॉन्सन एंड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी है। क्यों? ये लोन पे डोनेट भी करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है। तो ब्रॉन्सन एंड लोरी ने क्या कहा, प्रोटॉन डोनर इज एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस। तो याद रहे, दिस इज बेसिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन एंड लोरी कॉन्सेप्ट। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करता है, लोन पेयर डोनेट भी करता है। तो ये दोनों बिहेवियर जो है ये बेसिक ही है, एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक, दूसरा दूसरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो एमाइंस आर बेसिक इन नेचर व्हिच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन। कौन सा प्रोटॉन? H+ आयन। H+ को ये एक्सेप्ट करता है। याद रखिए, लेविस के मुताबिक और ब्रॉन्सन लोरी दोनों के मुताबिक बेसिक होता है। कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड हो और दूसरे एसिड कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, दिस इज एमाइन एंड दिस इज हैलोजन एसिड। ये प्रोटॉन देता है, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो हाइड्रोजन आयन इससे लेगा लोन पेयर, इसने दे दिया लोन पेयर। तो जब लोन पेयर दिया तो लोन पेयर देने वाला बेस, और लोन पेयर दिया किसको, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें दोनों करेक्टर शो किए, ब्रॉन्सन एंड लोरी के मुताबिक भी और लेविस के मुताबिक भी। इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो NH2 से बन जाएगा NH3। जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो पॉजिटिव चार्ज जाता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर एक डोनेट करता है, तो जिससे लोन पेयर जाता है उस पे पॉजिटिव चार्ज जाता है। तो देखें, NH3 पे आया पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज, ये आपस में कंबाइन होकर बना देते हैं क्या, सॉल्ट बना देते हैं। क्या बना दिया, सॉल्ट। अगर हम एमाइन को HX के साथ ट्रीट करें सॉल्ट बनेगा, अगर एमोनिया को ट्रीट करें तब भी सॉल्ट बनेगा। एक रिएक्शन तो बहुत कॉमन है, चले मैं एमोनिया लेता, NH3 प्लस HCl, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो NH3 से बनेगा NH4, ये बन गया NH4 पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। क्लोराइड पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, तो बन गया क्या, एमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, ये तो सॉल्ट है। जिस तरह एमोनिया HCl के साथ सॉल्ट बनाता है, इसी तरह एमाइंस भी सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जब कोई एसिड के साथ सॉल्ट बनाएगा तो वो बेस होता है, जो बेस के साथ सॉल्ट बनाता है वो एसिड कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं, अगर आपको कोई कहे
एमोनिया ज्यादा बेसिक है या एमाइन? तो आपने देख लेना है, क्या देख लेना है, देखिए अच्छा हम ऐसा करते हैं, हमारे पास है एमोनिया, एमोनिया के पास लोन पेयर है और एमाइन के पास भी लोन पेयर है। हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था बेसिसिटी के बारे में। अल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले। जब अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो लोन पेयर को डोनेट करना और भी आसान हो जाएगा। एमोनिया के साथ ना इलेक्ट्रॉन देने वाला अटैच होता है ना इलेक्ट्रॉन लेने वाला अटैच होता है, तो ना इलेक्ट्रॉन देने वाला ना लेने वाला, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाला है। जहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप अटैच होते हैं बेसिसिटी ज्यादा होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन लेने वाले अटैच होते हैं बेसिसिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी व्हाइल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिसिटी। ठीक है, अच्छा ये हमने देख लिया। NH3 को वाटर में डिसोसिएट किया, हमने pKb वैल्यू देखी और ये है pKb वैल्यू किसकी? एमाइन की। नाम तो सुना ही होगा pKb। फर्स्ट ईयर में एसिड बेसिस एंड साल्ट वाले चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, Ka और Kb, pKa और pKb। एसिड के लिए Ka और pKa देखते हैं और बेस के लिए Kb और pKb देखते हैं। याद रहे जिस बेस की Kb वैल्यू ज्यादा हो वो बेस स्ट्रॉन्गर होता है और जिस बेस की Kb वैल्यू कम हो वीकर बेस होगा। लेकिन pKb में केस उल्टा हो जाता है, जिसकी pKb वैल्यू ज्यादा हो वो वीक बेस होगा और जिसकी pKb वैल्यू कम हो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो याद रहे एमोनिया की pKb वैल्यू ज्यादा है और एमाइन की pKb वैल्यू कम है। Which one is more basic? Amine is more basic. So amine is more basic than ammonia because electron donating group increases basicity of amines. ठीक है, तो आपने ये चीज याद रख लेनी है कि greater Kb and smaller pKb मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा हो जाएगा वीक बेस के लिए। जिस बेस की Kb वैल्यू ज्यादा हो उस बेस की pKb वैल्यू कम होती है। तो दोनों की हमें क्या पता लगता है कि बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसकी pKb वैल्यू ज्यादा है और इसकी pKb वैल्यू कम है, सो एमाइन इज मोर बेसिक देन एमोनिया। वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप बेसिसिटी को ज्यादा करता है। ठीक है, अब अगर आपको कोई कहे वी हैव टू टाइप्स ऑफ एमाइन, एक को बोलते हैं एलिफैटिक एमाइन, दूसरे को बोलते हैं एरोमेटिक एमाइन। हमने बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मैंने कहा था अल्काइल में लोन पेयर नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कौन सा फिनोमेना? हाइपर कंजुगेशन। बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसका लोन पेयर अंदर चला जाता है तो लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। अगर आपको कोई कहे कौन सा एमाइन ज्यादा बेसिक है, एलिफैटिक एमाइन इज मोर बेसिक, aromatic amine is less basic. Why? Because this is electron withdrawing group. इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप बेसिसिटी को कम करता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप बेसिसिटी को ज्यादा करता है। तो देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा है? एलिफैटिक एमाइन। एलिफैटिक एमाइन, एमोनिया, एरोमेटिक एमाइन। अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा होगा एलिफैटिक, उससे कम होगा एमोनिया और उससे कम होगा एरोमेटिक। एमोनिया तो नॉर्मल है ना इलेक्ट्रॉन देने वाला ना लेने वाला, ना बेसिसिटी ज्यादा होगी ना कम होगी।
इसकी वजह से बेसिसिटी ज्यादा होगी, इसकी वजह से कम होगी। तो अगर आपको कंपैरिजन में गए कि एलिफैटिक, एरोमेटिक और एमोनिया का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा एलिफैटिक, उससे कम एमोनिया, सबसे कम एरोमेटिक। ठीक है, मैं यहां पे इसको दरमियान में लिख देता हूं, दरमियान में लिख देता हूं मैं एमोनिया, और ये है NH2 ये जो लोन पेयर है अंदर डीलोकलाइज हो जाएगा। जब अंदर डीलोकलाइज हो जाएगा तो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास अवेलेबल नहीं होगा। जब लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा तो लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकेगा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स। ठीक है, एलिफैटिक ज्यादा, एमोनिया कम और एरोमेटिक एमाइन सबसे कम। ठीक है, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया बेसिसिटी। अब एक और बात, ये वाला ऑर्डर को हम बाद में देखते हैं। अगर आपको कोई कहे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ज्यादा होते हैं बेसिसिटी ज्यादा होती है। एमाइन्स की बेसिसिटी हम दो मीडियम में देखते हैं, एक गैसियस फेज में देखते हैं और एक एक्वस फेज में देखते हैं, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, याद रहे एमाइन्स की बेसिसिटी गैसियस फेज में अलग है, एक्वस फेज में अलग है। देखें ना, गैसियस फेज की बात करते हैं। अशफा, एमोनिया के पास लोन पेयर है, एमाइन के पास भी लोन पेयर है, सेकेंडरी के पास भी है, टर्शियरी के पास भी है। इधर इलेक्ट्रॉन देने वाला एक, इधर इलेक्ट्रॉन देने वाले दो, इधर इलेक्ट्रॉन देने वाले तीन। तो अगर आपसे कोई कहे सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, टर्शियरी। As electron donating group increases, basicity increases, but this case is in gaseous phase. ये केस किसमें है, गैसियस फेज में है, एक्वस में ऐसा नहीं है। देख लेते हैं, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये और इससे ज्यादा ये है एमोनिया, ये है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। तो याद रहे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप बेसिसिटी बहुत ज्यादा करता है, तो टर्शियरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है। क्या है, बेसिक। किस फेज में, गैसियस फेज में। लेकिन एक्वस फेज में थोड़ा मसला हो जाता है, सबसे कम एमोनिया, उससे ज्यादा प्राइमरी, उससे ज्यादा सेकेंडरी, उससे ज्यादा टर्शियरी होना चाहिए एक्वस फेज में। लेकिन टर्शियरी अमाइन की बेसिसिटी हो जाती है कम, और इतनी कम कि वो प्राइमरी से भी कम हो जाती है। देखिए ना, अगर हम सिंपली देखें, एमोनिया से ज्यादा क्या, प्राइमरी, प्राइमरी से ज्यादा क्या, सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा क्या, टर्शियरी होना चाहिए। किस फेज में, एक्वस फेज में। लेकिन वो टर्शियरी की इतनी कम हो जाती है, वो वहां से आके प्राइमरी से भी कम हो जाता है। तो वो कहां पे आ जाता है, यहां पर टर्शियरी अमाइन। किस फेज में, एक्वस में। वजह क्या, एक्वस की बात करें तो एक्वस की बात करें तो ये है N R R R। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, टर्शियरी अमाइन में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप तो ज्यादा हो गए, लेकिन यहां पर क्रिएट हो रही है कौन सी हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से लोन पेयर डोनेट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब लोन पेयर डोनेट होना मुश्किल हो जाएगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। क्वेश्चन अराइज होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस तो गैसियस फेज में भी होना चाहिए ना, स्टेरिक हिंड्रेंस एक्वस में क्यों ज्यादा है। याद रहे, जब गैसियस फेज में है तो ऐसी सिचुएशन है, आर 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 नीचे है, लोन पेयर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझ आ गई। तो ये लोन पेयर डोनेट होना थोड़ा आसान है। लेकिन मसला ये है कि जब ये एक्वस फेज में जाता है तो लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। किस में इन्वॉल्व हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जब लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया तो इसका नीचे रिपल्जन का इफेक्ट कम हो जाता है। जब रिपल्जन का इफेक्ट कम हो जाएगा तो अल्काइल नीचे से ऊपर आ जाएंगे। जब अल्काइल नीचे से ऊपर आ जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएंगे। तो जब ऊपर हो गए तो लोन पेयर को ज्यादा ये हिंडर कर देते हैं। तो अगर आप लोगों ने कहे स्टेरिक हिंड्रेंस तो गैसियस फेज में भी होने चाहिए, एक्वस में क्यों डोमिनेट हो गई? तो आपने कहना है कि एक्वस में जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है तो अल्काइल ग्रुप नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। जब लोन अल्काइल ग्रुप ऊपर आ जाएंगे तो ये अल्काइल ग्रुप का साइज होता है बड़ा, लोन पेयर का डोनेट होना थोड़ा हो जाता है मुश्किल। दैट्स व्हाई एक्वस फेज में टर्शियरी अमाइन की बेसिसिटी प्राइमरी से भी कम हो जाती है। सबसे ज्यादा कौन होगा? सेकेंडरी अमाइन। कौन से फेज में? एक्वस फेज। प्राइमरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, सबसे कम एमोनिया। अगर आपको कोई कहे एमसीक्यू में कि विच हैव ग्रेटर Kb value, A methylamine, B dimethylamine, C trimethylamine, or D cannot be predicted. अगर आपको कोई कहे Kb वैल्यू किसकी ज्यादा है? बी। क्यों? डिपेंड्स अपॉन फेज। तो क्या कह सकते हैं? हमें पता नहीं है? हमें पता है। हम हमेशा से Kb वैल्यू एक्वस फेज में मालूम करते हैं। हम हमेशा से Pkb वैल्यू एक्वस फेज में मालूम करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में व्हेन अ बेस इज डिसोसिएटेड इन वाटर, तब हम जाके मालूम करते हैं Kb वैल्यू, तब हम मालूम करते हैं Ka वैल्यू। तो याद रहे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने याद रखना है कि Kb वैल्यू Ka वैल्यू हम मालूम करते हैं एक्वस फेज में। इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वस फेज, तो सेकेंडरी एमाइन की Kb वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि Kb की बात की गई है, Pkb की बात की गई है। तो ये Kb और Pkb वैल्यू हम हमेशा से मालूम करते हैं एक्वस में, और एक्वस में ऑर्डर ये हो जाता है। ठीक है, तो याद रहे कि गैसियस फेज में सबसे ज्यादा बेसिक टर्शियरी अमाइन, एक्वस फेज में सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी अमाइन। यहां पर हम ऑर्डर देख लेते हैं। अगर आपको कोई कहे इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा है? प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, और सेकेंडरी टर्शियरी से भी ज्यादा। आपके बुक में वैल्यूज गिवन है Pkb की, फिर Pkb की, और फिर Pkb। सबसे कम Pkb वैल्यू किसकी है? इसकी। तो ये गैसियस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट Pkb वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases, basicity increases। ठीक है।